नई दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में आज इंडियन डेयरी एसोसिएशन नॉर्थ जोन और आईडीए यूपी वेस्ट चैप्टर के सहयोग से 52वें डेयरी उद्योग सम्मेलन का भव्य शुभारंभ किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य है ग्रामीण भारत में डेयरी उद्यमिता को बढ़ावा देना, किसानों को सशक्त बनाना, आय के नए अवसर पैदा करना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देना। सम्मेलन का उद्घाटन माननीय श्री चिराग पासवान केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने मुख्य अतिथि के रूप में किया। इस अवसर पर माननीय प्रो एसपी सिंह बघेल राज्य मंत्री मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उद्घाटन दिवस की सबसे बड़ी उपलब्धि रही वर्ष 2027 में भारत में वर्ल्ड डेयरी समिट के आयोजन हेतु ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर, जो भारतीय डेयरी क्षेत्र के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। अपने संबोधन में भी श्री चिराग पासवान ने कहा कि देश के लाखों डेयरी किसान और पूरी डेयरी वैल्यू चेन ग्रामीण और शहरी भारत के बीच एक मजबूत सेतु है और प्रधानमंत्री के विकसित भारत के विजन को साकार करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। जी हाँ दर्शकों, बता दें उन्होंने भारतीय डेयरी उत्पादों को वैश्विक मानकों तक ही नहीं बल्कि वैश्विक मानक स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ाने का आह्वान किया है। मैं आज आईडीए का को बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। आज जिस तरीके से उन्होंने डेयरी से जुड़े हुए जितने भी वर्टिकल्स हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, आज उनके साथ उन्होंने जिस तरीके से 52nd इस कार्यक्रम का आयोजन किया, ऐसे में मैं ये मानता हूं कि इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की अनंत संभावनाएं हैं। कैसे इस क्षेत्र को और मजबूती से आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंडियन डेयरी एंड डेयरी से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स की पहचान हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे लेकर जाएं, इन तमाम विषयों पर आज यहाँ पर चर्चा हुई है। अभी भी ये चर्चा आगे चलेगी। मैं मानता हूँ कि भारतीय पदार्थ की एक संभावना है कि वो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी एक महत्वपूर्ण पहचान बना सकते हैं। ऐसे में सरकार के माध्यम से जो भी बॉटलनेक्स हैं या चैलेंजेस हैं इस सेक्टर से जुड़े हुए, हम लोगों ने निरंतरता में प्रयास किया है उसका समाधान करने का। ये सेक्टर मेरी सरकार के लिए, मेरे प्रधानमंत्री के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसी से ही पता चलता है। जिस तरीके से एक अलग मंत्रालय का निर्माण, नहीं तो एग्रीकल्चर के अंतर्गत ये विभाग आता था, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, डेयरी को जिस तरीके से एक अलग पहचान देने का काम किया है, ऐसे में ये एक ऐसा क्षेत्र है जो गांव और शहर की दूरी को कम करता है। जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हमारे किसान हैं, जो कि संभवतः दूध उद्योग से जुड़े हुए हैं, उनको कैसे शहर के साथ जोड़ने का काम करता है। जब हम लोग विकसित भारत के निर्माण की हम लोग बात करते हैं और जब प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य दिया है 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने का, उसमें डेयरी इंडस्ट्री का एक महत्वपूर्ण रोल भूमिका होने जा रही है और इस क्षेत्र में अभी हम लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे में जितनी भी कुछ समय पहले जीएसटी को लेकर इस क्षेत्र में काफी कंसर्न्स थे, प्रधानमंत्री जी ने उनकी इस भावना को भी सम्मान देने का काम किया और डेयरी से जुड़े हुए अधिकांश वस्तु जितने भी थे प्रोडक्ट्स, उसको 5 या 0% पर लाने का काम किया। आगे भी इस क्षेत्र को बल देने के लिए सरकार को जो कदम उठाने होंगे, रिफॉर्म एक्सप्रेस प्रधानमंत्री जी अक्सर चर्चा करते हैं, उन तमाम रिफॉर्म्स के साथ इस इंडस्ट्री को और ज़्यादा बेहतर रूप में ट्रांसफॉर्म करके परफॉर्म करने का हम लोग कार्य करेंगे। देखिए, इसमें कई ऐसे हैं और आज की तारीख में मुझे खुशी इस बात की है कि इसमें काफ़ी रिसर्च के भी वर्क चल रहे हैं। नए-नए अलग-अलग प्रोडक्ट्स को तैयार किया जा रहा है, बट अभी भी काफ़ी लंबा रास्ता है, बहुत स्कोप है, जिस पे हम लोग अभी आगे चल सकते हैं। जी हाँ दर्शकों, बता दें वहीं और प्रो एसपी सिंह बघेल ने बताया कि भारत का दुग्ध उत्पादन लगभग 248 मिलियन टन तक पहुंच चुका है, जिससे भारत विश्व का अग्रणी दुग्ध उत्पादक देश बन चुका है। उन्होंने कृत्रिम गर्भाधान, आईवीएफ और सेक्स सॉर्टेड सीमेन जैसी आधुनिक तकनीकों को डेयरी उत्पादकता बढ़ाने में क्रांतिकारी बताया। जी हाँ दर्शकों, बता दें कि सम्मेलन में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड
जी हाँ, दर्शकों बता दें कि सम्मेलन में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, पैटर्न फेलो और सर्वश्रेष्ठ महिला डेयरी किसान पुरस्कार प्रदान किए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री सुधीर कुमार सिंह, डॉक्टर राहुल सक्सेना और डॉक्टर ए के त्रिपाठी ने की। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन की महानिदेशक सुशी लॉरेंस राइकेन और अध्यक्ष श्री गिल्स फॉर्मेंट की उपस्थिति में सम्मेलन को वैश्विक मंच पर और भी ज्यादा सशक्त बनाया गया। 12 से 14 फरवरी तक चलने वाले इस सम्मेलन में देश भर से 3000 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए हैं। यह आयोजन भारतीय डेयरी उद्योग के लिए विकास, नवाचार और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक नए अध्याय की शुरुआत है। आपने देखा कि माननीय मंत्री चिराग पासवान जी, डॉक्टर एसपी बघेल साहब, एनडीडीबी चेयरमैन और आईडीएफ के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जनरल जो है वो साथ इसमें थे। और ये आज से शुरुआत 3 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा। इसमें देश के विभिन्न भाग से आए हुए किसान, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, इनका मंथन चलेगा हर सब्जेक्ट के ऊपर। दूध का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, कैसे किसानों का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटाया जाए और ज्यादा से ज्यादा हम किसानों को कैसे पास ऑन करें, इस विषय पे चर्चा होगी। और ये 3 दिन का जो मंथन होगा उससे जो आउटकम होगा उसका रिकमेंडेशन हम लोग गवर्नमेंट को देंगे, क्योंकि आईडीए जो है ये प्लेटफॉर्म है किसानों का, जो साइंटिस्ट हैं उनका, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका और जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं, इस एक कंबाइंड जो डिस्कशन चलेगा इतना फ्रूटफुल होता है कि किसानों के मतलब जो उनके दिल की बात होती है उसको हम गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम करते हैं और ये चलेगा। और हमारा अगला जो कॉन्फ्रेंस है 53rd वो अगले साल होगा और वो इंदौर में होगा निश्चित रूप से। क्योंकि देखिए आज के दिन में अगर देखें तो 6 लीटर अगर किसी क्रॉसब्रीड का एवरेज लेंगे तो 6 लीटर है। और जिस तरीके से काम हो रहा है आईवीएफ के ऊपर, उन्होंने कहा ना वो भ्रूण प्रत्यारोपण की बात, वो अगर करेगा तो जो गाय 6 लीटर दूध देती है वो सीधा 20 लीटर से ऊपर उसका दूध चला जाएगा। तो इमेजिन करिए जब 6 लीटर में इंडिया नंबर 1 मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है, तो जब ये तिगुना हो जाएगा तो एक तरह से भारत में दूध की बाढ़ आ जाएगी। आज आप पानी से डरते हैं तब आपको दूध से लगने लगेगा कि इतना है, दूध की नदियां बहेंगी निश्चित रूप से। जो हमारे पुराने काल से कहते आए हैं कि हमारे यहाँ दूध की नदियां बहती हैं, तो वो होगा और फिर से वो युग आ जाएगा। और हम नंबर 1 पे हैं, लेकिन नंबर 1 पे हम इतने ऊंचे पे चले जाना चाहते हैं कि दूर दूर तक कोई हमारे पीछे नहीं है। जैसे भारत था, विकसित भारत में हम लोग इसको दूध की नदियां बहाएंगे, किसानों की आमदनी बढ़ाएंगे और भारत को जो ताज मिला है इसको हम बरकरार रखते हैं। देखिए उसी के लिए जो हमने बोला, जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन कर रहे हैं कि कम से कम समय तक वो ड्राई रहे, क्योंकि जब ड्राई होती है तो उनको खिलाने में दिक्कत है, खर्चे ज्यादा आते हैं। तो उसी को कंपनसेट करने के लिए हम लोग नई नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं कि कुछ दिन भी वो ड्राई में नहीं जाए, और इस चीज को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आईडीए के 52nd कॉन्फ्रेंस में, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक, नवाचार के लोग, डेयरी उद्योग से जुड़े हुए उद्यमी लोग, आईसीआर की विभिन्न संस्थाओं के लोग, विभिन्न कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जुड़े हुए लोग, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लोगों का यहाँ पर एक टेक्निकल सेशन भी हुआ है। और उसमें किस प्रकार से डेयरी उद्योग को बढ़ाया जाए, कैसे उसकी प्रोसेसिंग की जाए, कैसे एक्सपोर्ट किया जाए, जानवरों का वैक्सीनेशन कैसे हो, बीमारियों पर हम कैसे जीत हासिल करें और किस प्रकार से अपने निर्यात को भी बढ़ावा दें, किस प्रकार से ब्रीड इम्प्रूवमेंट करें, चारे का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें, एक स्वस्थ एनिमल कैसे रहे, और जो टैग लगाया जाए उसके एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट, सेक्स सॉर्टेड सीमन और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इन सब पर चर्चा हुई है। और इस चर्चा से निश्चित तौर से भारत दूध उत्पादन में नंबर 1 पे है। 485 ग्राम दूध प्रति व्यक्ति आ रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल में इसमें बहुत भयंकर वृद्धि हुई है। हम 100 लाख मिलियन मीट्रिक टन दूध 10 साल में बढ़ा है। उत्पादकता भी बढ़ी, 18 किलो से 22 किलो पर आए हैं। और मोदी जी ने जब से कृषि विभाग से हटाकर एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरीज को एक अलग पहचान दी है, तब से इसमें क्रांतिकारी परिवर्तन आ रहा है। जो कच्ची चीजें हैं उन पर एमएसपी थोड़ा संभव नहीं होता, जैसे हॉर्टिकल्चर की उत्पाद है, दूध उत्पाद है, उस पर फिलहाल एमएसपी के बारे में विचार नहीं है। लेकिन दूसरा
उन्होंने कन्नौज के अपने प्लांट के बारे में भी कहा था, जो उसका एनडीडीबी ने बनाया था, जो गाय के दूध का संग्रह वहाँ किया था, उसको नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड लेकर के उसको ठीक कर रहा है। डेयरी प्रोडक्ट्स को उससे बाहर रखा गया है सर। और जब यूएस का टैरिफ लगा था, तब भी जो हमारा 60,000 करोड़ का फिश का हमारा एक्सपोर्ट था, अपने दूसरे देशों में अपनी संभावनाएं तलाशी और 12,000 करोड़ और बढ़ा दिया एक्सपोर्ट। बड़ी भूमिका ये देश गांव का, देहात का, किसान का है, और जिसमें लघु सीमांत किसानों की संख्या 10-12 करोड़ है, और उनकी पैरेलल इकोनॉमी जो होती है डेयरी है। प्रधानमंत्री जी 2047 में जो विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, मैंने कहा वो उसमें फिशरीज का, एनिमल हस्बेंड्री का, डेयरी का, गोट्री का, पिगरी का, पोल्ट्री का, इसका एक बड़ी भूमिका रहेगी। और दुग्ध उत्पादन के हम बादशाह हैं, अभी नंबर 1 पर हैं, लेकिन नंबर 1 नंबर 2 का भी गैप हम बहुत लंबा करना चाहते हैं। नहीं, वो मैंने अवार्ड के लिए कहा था कि अवार्ड ये शॉल, मोमेंटो, श्रीफल तक सीमित ना रखा जाए। इससे बहुत प्रेरणा मिलती है, जीवन में परिवर्तन आता है। मैं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में फर्स्ट आने पर 9 साल की उम्र में रेक्सोना साबुन की सबसे छोटी वाली साबुन की टिक्की मिली थी, उसकी खुशबू से आज तक महक रहा हूं, क्योंकि उस इनाम ने पैरों की कपकपाहट को 9 साल में, माइक के फोबिया को, स्टेज के डर को दूर कर दिया था। इसलिए अवार्ड का लाइफ में बड़ा प्रभाव पड़ता है। उन्हीं के लिए शेर सुनाया था कि लोगों को जलना नहीं चाहिए, बराबरी करना चाहिए। ये फूल मुझे यूं ही विरासत में नहीं मिले, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, और जब से मैं चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है, इन आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा।